मेरा ना एक 10 साल पुराना दोस्त है, वो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। सरगोदा शहर का रहने वाला है। अब क्योंकि मैं यहाँ पर इस्लामाबाद होता हूँ और वो सरगोदा में होता है, इसलिए मुलाकातें जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। फ़ोन के ऊपर बात भी उससे मेरी बहुत कम होती है। अभी 2 दिन पहले ना उसने मुझे एक मैसेज किया जिसमें वो लिखता है कि मेरा जो भाई है ना, वो अपने किसी दोस्त के लिए माल्टे भिजवा रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं अपने भाई से कह दूँ कि वो तुम्हारे लिए भी माल्टे भिजवा दे। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम बस के अड्डे से जाकर वो माल्टे ले सकते हो? और दूसरा मुझे ये बताओ, क्या तुम माल्टे खाते भी हो या नहीं खाते? पहले ना मैं उसका मैसेज सुनने के बाद ज़रा मुस्कुराया और फिर मुझे वो लतीफ़ा याद आ गया जिसमें एक बंदा जो है वो किसी के घर मेहमान जाता है। तो जो मेज़बान होता है ना, वो अपने मेहमान से कहता है कि जनाब खाना पड़ा हुआ है, आप खा लें वरना हमने डस्टबिन के अंदर ही फेंकना था। तो मैंने भी अपने दोस्त को जवाब दिया, मैंने कहा जनाब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मुझे माल्टे भिजवाएँ। अब पहली बात तो ये है कि मैं माल्टे इतने शौक से खाता नहीं हूँ, इसलिए आपको बिल्कुल तकलीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये है कि इस्लामाबाद से हर चीज़ जो है अब वो मिल जाती है। अब मैं ना आपको यहाँ पर एक बात समझाना चाहता हूँ कि ये जो तोहफ़ा है ना, ये एक बहुत प्यारी चीज़ है और इसको देने का भी एक तरीका है। जब आप किसी को ये कहते हैं ना कि मेरा भाई किसी और को ये चीज़ भिजवा रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी भिजवा दूँ या फिर आप फलाँ जगह पर जाकर अपना जो तोहफ़ा है वो ले लेंगे या आप ये खाते भी हैं या नहीं खाते। तो ये तो फिर सीधी-सादी उस बंदे की बेइज़्ज़ती है। यानी कि आप उसको कोई अहमियत नहीं दे रहे, उसको कोई भी इम्पोर्टेंस जो है वो नहीं दे रहे। जबकि हमें चाहिए कि जब भी हम किसी दूसरे को कोई चीज़ दें, तो उसकी इज़्ज़त का भी ख़्याल रखें। तो जब मैंने अपने दोस्त को ये बात कही ना, अब वो ज़रा माइंड कर गया इस बात को। अब पहले तो मुझे भी थोड़ा-सा अफ़सोस हुआ कि मुझे उसे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, मैं भी ज़रा चुप हो जाता। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर हम सब लोग ही ये सारी जो गलतियाँ हैं, ये करते रहेंगे, तो फिर हमारी इस्लाह कौन करेगा? मतलब हमें ये कौन बताएगा कि ये जो तोहफ़ा भेजने का एक तरीका होता है, अगर आप उसको फ़ॉलो नहीं करते, उस तरीके के मुताबिक उसको नहीं भेजते, तो फिर तो आप अगले बंदे की बेइज़्ज़ती कर रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि आप उसे फिर भेजें ही ना। अब आप यहाँ पर ये देखें कि मेरा दोस्त ये भी तो कह सकता था ना कि आप मुझे अपना एड्रेस भिजवा दें, मैं आपको माल्टे जो है ना, वो भिजवाना चाहता हूँ। अब ये एक डिसेंट तरीका है किसी को भी कोई तोहफ़ा देने का। लेकिन जो उसके अलावा उसने सारी चीज़ें कह दी, उससे तो फिर सारा जो मामला था, वो तो गड़बड़ हो गया। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या सिर्फ़ मेरे उस दोस्त ने वो गलती की है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो ये इस तरह की जो चवल है ना वो मारते रहते हैं और हम में से चंद लोग ये गलती भी करते हैं कि जब वो किसी से मिलने जाते हैं तो कहते हैं कि मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो मैंने सोचा कि मैं आपसे मिलता जाऊँ। यानी कि आप ये देखें कि वो आदमी अपने आप को बड़ा समझता है और उसको लगता है कि अगर वो किसी घर जाएगा या उसके दफ़्तर जाएगा तो उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान करेगा और वो जिससे मिलने जा रहा है वो बिल्कुल फ़ारिग है, उससे कोई काम नहीं है। आप मैं जैसे ही उसके दरवाज़े पर जाऊँगा, वो पहले से ही है मुझे वहाँ पर वेलकम करने के लिए खड़ा होगा। यानी कि आप इससे बड़ी आप कह लें कि चवल और क्या हो सकती है। यानी कि अगर आपने किसी से मिलने जाना है, तो अगर आप रास्ते से गुज़रते-गुज़रते उनसे मिलना चाहते हैं, तो आप कम से कम उन्हें फ़ोन कर लें। आप फ़ोन करके उनको पूछ लें, "जनाब मैं आपसे मिलने आना चाहता हूँ। अगर आप बिज़ी नहीं हैं, तो मुझे बता दें, क्या मैं आपसे आकर मिल सकता हूँ?" और अगर वो कहते हैं, "नहीं जी, मैं आज बिज़ी हूँ, मैं आज नहीं मिल सकता," तो आप किसी और दिन का जो है उनसे टाइम ले लें। ये गुज़रते-गुज़रते जी मैं यहाँ से जा रहा था, मैंने सोचा कि मैं आपसे मिल लूँ। अब ये कहना तो सीधी-सादी एक ज़्यादती है ना। और इसके अलावा कुछ लोग जब किसी दूसरे को कोई कपड़े या जूते वगैरह देते हैं, तो साथ में ये भी कह देते हैं कि यार ये मैंने कपड़ा लिया था या ये मैंने शर्ट ली थी, तो यह मुझे ज़रा तंग हो गई है या खुली हो गई है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आपको दे दूँ। या ये जो शूज़ है, ये मैंने लिया था ये और फिर साथ में ना वो अक्सर औकात ये भी मेंशन कर देते हैं कि ये मैंने दुबई से लिया था या ये मैं लंदन से लेकर आया था। अगर वो खुद नहीं ना गए होंगे, तो फिर वो कह देंगे वो मेरा जो भाई नहीं गया हुआ बाहर, हाँ, ये वो दुबई से लेकर आया था। अच्छा, तो क्योंकि अब वो ले तो आया, अब ये मुझे जो नंबर आता है उससे 1 नंबर छोटा है, तो मैं चाह रहा था कि यार ये मैं आपको दे दूँ क्योंकि आपका जो नंबर है वो इस जूते के नंबर के साथ मैच करता है, तो आपको ये पूरा आ जाएगा। अब आप ये देखें कि जिसको आप ये चीज़ दे रहे हैं और साथ में आप अगर उसको ये भी बता रहे हैं, तो ये तो फिर उस बंदे की सीधी-सादी बेइज़्ज़ती है। यानी कि आपको ये चवल मारने की क्या ज़रूरत है कि ये जो कपड़े आपने उसको दिए हैं, वो खुले हो गए हैं या वो तंग हो गए हैं या जो शूज़ आपने उसको दिया है, उसका जो एक नंबर है, वो छोटा है। अगर आपने अपने दोस्त को वाक़ई देने हैं, तो आपको चाहिए कि आप उसको रीपैक करें और अपने दोस्त को दे दें। इससे वो जिसको आप दे रहे हैं, आपका वो बेशक दोस्त हो या कोई रिश्तेदार हो या कोई भी हो, इससे वो भी खुश हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको ये बता के देंगे कि इसमें ये मसला है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ, तो इससे क्या होगा? इससे आपकी जो चीज़ है, वो भी ज़ाया हो जाएगी, उसका दिल भी टूट जाएगा। इससे अच्छा तो फिर ये है ना कि आप उस जो चीज़ आपको पूरी नहीं आ रही या जो अब आपकी ज़रूरत की नहीं रही, आपको चाहिए कि उसको आप किसी ज़रूरतमंद को दे दें। इससे क्या होगा? इससे आपको सवाब भी मिलेगा और आपकी जो नेक-नामी है उसमें भी इज़ाफ़ा होगा। मेरे सामने ना एक बार मेरे एक जानने वाले ने अपने दोस्त के साथ इस तरह किया।
यानी कि उन्होंने एक शूज़ लिया था, अब वो शूज़ ना उनको 1 नंबर छोटा था। तो उन्होंने सोचा यार ये मुझे क्योंकि पूरा नहीं आ रहा, तो मेरे दोस्त को पूरा आ जाएगा, मैं ना उसको जाके दे देता हूँ। तो जब वो उसके पास उसको देने के लिए गए ना, तो वहाँ जाकर उन्होंने उसको पता क्या कहा? उसको कहता है कि ये शूज़ ना मैंने फलाँ ब्रांड से इतने का लिया था, लेकिन क्योंकि अब मुझे 1 नंबर छोटा है, तो मैंने सोचा कि यार ये मैं आपको दे दूँ। और मैंने एक दिन भी ना इसको पहन के नहीं देखा कि तुम्हें पूरा आ जाएगा। अब वो जिस दोस्त को वो अपने देने गए थे, जब उसने ये बात सुनी, उसको ज़रा गुस्सा आ गया। उसने उधर खड़े-खड़े ना अपने ड्राइवर को बुलाया, उसने कहा कि इधर आओ, वो ड्राइवर आया, तो उसको कहता है कि ये नवीद साहब ना आपके लिए फलाँ ब्रांड का इतने का शूज़ लेकर आए हैं, आप ज़रा इनको पहन के चेक करवाओ। वो ड्राइवर ने उसको पहन के चेक किया तो वो उसको पूरा आ गया। अब उसने नवीद साहब को जब वो ज़रा झुक के सलाम किया और वहाँ से चला गया। अब जब ये सारी सूरत-ए-हाल नवीद साहब के साथ हुई ना, तो नवीद साहब के चेहरे के ऊपर एक रंग जा रहा है, दूसरा रंग जो है वो आ रहा है। अब आप यहाँ पर ये देखें कि अगर नवीद साहब अपने दोस्त को वो शूज़ देना ही चाहते थे और उनको वो 1 नंबर छोटा ही था, तो उनको चाहिए था कि वो सीधा-साधा जाते, अपने दोस्त के पास जाते, उसको कहते कि ये शूज़ है, ये मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। तो इससे क्या होता, वो सारी जो आप कह लें कि उनके लिए वो बेइज़्ज़ती वाला वो पूरा सिनेरियो बन गया था, वो होता ही ना। आप ये याद रखें कि तोहफ़ा जो है वो सुन्नत है। तो आप जब भी किसी को तोहफ़ा दें, तो आप सुन्नत समझ कर दें, आप उसको इबादत समझ कर दें। आपको चाहिए कि आप उसको इज़्ज़त के साथ दें, आप उसको एहतराम के साथ दें। आप तोहफ़े को कोई खैरात बनाकर ना दें। अगर आप उसको खैरात बनाकर देंगे, तो उससे दूसरों का जो दिल है, वो टूट जाएगा और दूसरों के दिलों में आपके लिए जो एक नेक नामी थी, वो भी खत्म हो जाएगी।